नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी और ख़ास मुलाकात लगातार हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। आज फिर से हमारे साथ ख़ास शख्सियत मौजूद है और लगातार आप इनको देखते हैं और हम चर्चा करते हैं चुनाव पे। तो आज हमारे साथ हैं वीरेंद्र राठी जी। हमारे चुनाव एक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। चुनाव के दौर है, विधानसभा चुनाव का दौर शुरू हो चुका है, आगाज़ हो चुका है। आइए बात करते हैं। आज हम लेते हैं एक हलके को और हलके से शुरुआत करते हैं, बेरी हलके से। तो चर्चा करेंगे वीरेंद्र राठी जी से बेरी हलके पे। वीरेंद्र राठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राठी साहब, विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज जो है, जैसा कि हम शुरुआत करते हैं, जज्जर डिस्ट्रिक्ट के 4 हलके आते हैं, जिसमें बेरी से हम आज शुरुआत करते हैं। बेरी हलके पे क्या उम्मीदें हैं, कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं और क्या राजनीतिक समीकरण रहेंगे बेरी हलके के, थोड़ा सा बताइए। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो कांग्रेस के अंदर तो एक नाम अनडिस्प्यूटेड सा है तकरीबन जी। और जिसका संकेत एमपी साहब दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी बेरी के वर्कर मीटिंग के अंदर ये कहा था कि जितनी वोटों से मेरे को जिता के भेजा है डॉक्टर साहब को भी उतना ही आप साथ देना। तो ये तो तकरीबन क्लियर सा है कि बेरी की टिकट डॉक्टर रघुवीर सिंह कादयान को, आपको उस पर कोई किसी तरह मुझे कोई शंका नहीं लग रही। हालांकि चलो पुराने वर्कर हैं, वो भी अपनी मांग कर रहे हैं, उनका भी अधिकार बनता है मांग करने का। लेकिन जहाँ तक ये चुनाव है, ये चुनाव तो डॉक्टर रघुवीर कादयान जी ही कांग्रेस पार्टी से निश्चित रूप से वहाँ से लड़ेंगे। और दूसरे किस प्रकार से वो मनाएंगे, या पार्टी हाईकमान मनाएगा, या कोई विचार करेगी, तो वो विचार पार्टी ने करना है। लेकिन संभावनाएं जो है 100% डॉक्टर रघुवीर कादयान जी ही ये चुनाव लड़ेंगे। ओके, तो अगर यहाँ से डॉक्टर रघुवीर कादयान लड़ रहे हैं, तो जिस तरीके से लगातार न्यूज़ कवरेज हो रही है और लगातार जो कांग्रेस पार्टी के जो सेकंड लीडरशिप के नेता हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि भाई युवाओं को 6 बार के विधायक हैं डॉक्टर रघुवीर कादयान, तो युवाओं को मौका क्यों नहीं, कांग्रेस पार्टी युवाओं को मौका नहीं दे पाएगी अब की बार? मैंने एक बात आपको बता दिया कि ये चुनाव डॉक्टर रघुवीर कादयान जी बेरी से लड़ेंगे। कोई ज़्यादा ही कोई पार्टी हाईकमान कोई विचार करे तो कुछ हो सकता है, लेकिन 100% शब्द का मैंने प्रयोग किया है। तो 100% डॉक्टर रघुवीर कादयान जी चुनाव लड़ेंगे। जो सेकंड लीडरशिप की आप बात कर रहे हो, उनके लिए आगे पार्टी में बहुत मौके हैं। तो स्पष्ट सी बात है, जब दीपेंद्र हुड्डा जी ने वर्कर मीटिंग के अंदर जिस आदमी के लिए वोट की अपील कर दी और हम उस चीज़ के ऊपर ये चर्चा करें कि भाई ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो मेरा तो इस चीज़ को मैं ज़्यादा नहीं मान करके चलता। जी, बिल्कुल ठीक आपने। तो बात करते हैं बीजेपी पार्टी की। तो बीजेपी पार्टी के अंदर जो है पूरा ये लगा लो उठापटक मची हुई है। सीट के काफ़ी सारे दावेदार हैं। थोड़ा सा बात करते हैं कौन कौन अब की बार मुख्य दावेदार हैं बीजेपी के लिए बेरी की। देखो, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है, ये हम मान सकते हैं कि बेरी के अंदर अगर टिकट के लिए घमासान है ना, तो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। प्रमुख रूप से 4 उम्मीदवार वहाँ टिकट के दावेदार हैं और चारों में अपना अलग अलग प्रकार का मादा है और उनकी चारों की अलग अलग प्रकार की ताकत है। पीछे 2 चुनाव विक्रम कादयान जी ने लड़े, बदकिस्मती से वो काफ़ी क्लोज मार्जिन से वो चुनाव हारे। और एक बीजेपी के बागी ही प्रत्याशी पिछले चुनाव मैदान में आ गए थे बतौर निर्दलीय, वो सबसे बड़ा इनका हार का कारण बने। लेकिन जहाँ तक विक्रम कादयान की हम चर्चा कर रहे हैं, तो विक्रम कादयान जी की तो ताकत ये है कि वो एक ऐसे परिवार से आते हैं जिसकी बहुत पुरानी राजनीतिक पृष्ठभूमि है। प्रोफेसर शेर सिंह जी को कौन नहीं जानता हरियाणा प्रदेश के अंदर। हरियाणा के निर्माण में भी उनका विशेष योगदान रहा। और जो बाद में जो राजनीति चली, और बेरी तो एक ऐसा इलाका रहा जहाँ पंडित भगवतलाल शर्मा जी प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने। और उसके बाद प्रोफेसर शेर सिंह जी और उनके भी मनमुटाव हुए। लेकिन राजनीतिक पारी जो प्रोफेसर शेर सिंह जी की चली, और उसके बाद ओम प्रकाश बेरी जी की राजनीतिक पारी चली। 2 बार वो भी यहाँ से विधायक रहे। और उसके बाद विक्रम कादयान जी राजनीति में आए। तो परिवार की एक विशेष पकड़ बेरी के अंदर है। और भाजपा से जो चुनाव उन्होंने लड़े, और दोनों ही चुनाव में बड़ी कांटे की उन्होंने टक्कर दी।
और अनेक प्रकार के काम वो भी अपने जो उनके ताऊजी प्रोफेसर साहब ने करवाए थे वो भी गिनवाते हैं, जो उनके पिताजी ने करवाए वो भी गिनवाते हैं। ईमानदार नेता प्रोफेसर शेर सिंह जी और ओम प्रकाश बेरी जी रहे हैं। और एक दौर तो ऐसा था कि ओम प्रकाश बेरी जी तो मैं मान के चलता हूँ कि हरियाणा के सबसे बड़े स्टार नेता थे एक समय में। जब ये 1991 में कांग्रेस से यहाँ से विधायक बन करके गए, भजन लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, तो इन्होंने एक फाइल निकाली और उसमें से कुछ आंकड़े निकाले और उन आंकड़ों में उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त मुद्दा उठाया। वो था दक्षिण हरियाणा के पानी का मुद्दा। तो दक्षिण हरियाणा के अंदर करीब 6-7 जिले उस समय के आते थे और उसको एक आंदोलन का रूप इन्होंने दिया और रोहतक के अंदर एक रैली की। और उस रैली के अंदर ओम प्रकाश बेरी जी की रैली के अंदर 3 उस समय के एक्स चीफ मिनिस्टर आए थे। और किसी नेता की रैली के अंदर 3 पूर्व सीएम का जाना, और वो भी एक पानी का मुद्दा ना केवल एक अपने इलाके का मुद्दा था, ना केवल इनके बेरी हल्के का मुद्दा था, बल्कि वो मुद्दा था कंप्लीटली पूरे दक्षिण हरियाणा का। जिसके साथ जो इलाके दक्षिण हरियाणा के लगते थे उनके तो एक तरह से ये आइडियल माने गए, एक नेता, मतलब लोग इनके कायल से हो गए। लेकिन वो लड़ाई चली, 96 का चुनाव आया, बदकिस्मती से 1996 का चुनाव हार गए। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं नेताओं का साथ देती रहती हैं। जो पुराने आदमी हैं वो इस चीज़ को जोड़ करके रखते हैं, संजो करके रखते हैं। तो विक्रम कादियान जी की जो मजबूती है, दूसरी मजबूती ये रही कि वो भारतीय जनता पार्टी के बाद में जो है कुछ महीने पहले तक वो जिलाध्यक्ष भी रही हैं। और रूलिंग पार्टी का जिलाध्यक्ष का पद भी बड़े सम्मान का पद होता है, समय अनुसार बदलाव भी होते हैं। तो विक्रम कादियान जी की तो पृष्ठभूमि, उनकी जो ताकत है वो ताकत उनके ताऊ जी की है। उनके पिताजी का नाम है, एक राजनीतिक घराने से होना है और खुद 2 चुनाव वो लड़ चुके हैं और दोनों चुनाव के अंदर बड़ी सम्मानजनक, बड़ी फाइटिंग वोट उन्होंने प्राप्त की हैं। तो एक तो भाजपा से प्रत्याशी के रूप में जो मजबूत दावेदारी रखते हैं वो विक्रम कादियान जी हैं। और दूसरे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, इनमें एक भाजपा के प्रत्याशी हैं अमित डीगल जी। नौजवान लड़के हैं, सामाजिक एक्टिविटीज़ में काफ़ी भाग लेते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने पीछे किसान मेला करके किसानों के 1008 इनाम उन्होंने निकाले, ट्रैक्टर तक उन्होंने इनाम निकाला। दूसरा फिर जो है महिलाओं का पहला इनाम स्कूटी का निकाला, 1008 इनाम उनके निकाले। और फिर जिम के लिए हर गांव के अंदर उन्होंने किट उपलब्ध कराई, सामान उपलब्ध करवाया। गरीब कन्याओं को उन्होंने साइकिल वितरण करने का काम किया। और जिस आदमी को आर्थिक रूप से भी कोई ज़रूरत होती है, गरीब कन्याओं की शादी की बात है, तो उसमें भी वो बढ़ चढ़ करके सहयोग कर रहे हैं। नौजवान हैं, युवा हैं। तो उनकी ताकत ये है, वो ये मान करके चल रहे हैं कि पिछले लंबे समय से जो है, जो इस प्रकार की राजनीति चली है कि डॉक्टर अकबर कादियान जी 6 बार के विधायक हैं, तो 5 बार तो वो लगातार ही बने। पहली बार वो 1987 में बने थे कि युवाओं का साथ लेकर के और सामाजिक भागीदारी दिखा करके, कि उनका मानना है कि भाई युवा मेरे साथ है और इस चुनाव में मैं अपनी नैया पार ले जा सकता हूँ। तो उनकी ताकत, अमित भाई की ताकत ये है। तो अब की बार बीजेपी पार्टी जैसे है, भाजपा विक्रम कादियान को दरकिनार करके अमित डीगल पे दाव खेल सकती है? वो पार्टी का काम है। अच्छा। वर्तमान में जिला पार्षद भी हैं इनके पिताजी, ये पद भी है। तो जिला पार्षद का चुनाव में भी 8-7 गांव तो लगते होंगे। टिकट देना पार्टियों का काम है। हम चर्चा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो जो प्रत्याशी बेरी से मजबूत हैं, तो एक तो हमने चर्चा की विक्रम कादियान जी के ऊपर, उनका प्लस पॉइंट जो था हमने बताया। अमित लाव जी का जो प्लस पॉइंट है, जिसके भरोसे वो ये हैं कि भाई अगर मेरे को पार्टी मौका देती है तो मैं ये सीट निकाल सकता हूँ। तो उनका प्लस पॉइंट ये है, जैसे किसानों के लिए को काम किया, महिलाओं के लिए किया, नौजवानों के लिए किया, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए किया, या गरीब कन्याओं के बारे में किया। और तीसरी जो प्रत्याशी हैं वो एक महिला प्रत्याशी हैं, नीलम
काद्यान अहलावत। वो दोनों गोत इसलिए लिखती हैं कि वो काद्यानों की बेटियां और अहलावतों में ब्याह रखी हैं। और बेरी हल्के की राजनीति के अंदर दो गोत्र बड़े हैं, एक काद्यान गोत्र है, एक अहलावत गोत्र है। वैसे तो दलाल गोत्र के गांव भी बड़े पड़ते हैं और राठी गोत्र के गांव भी पड़ते हैं, लेकिन मेजॉरिटी में जो वोट हैं वो काद्यान और अहलावत की हैं। उनका जो प्लस पॉइंट है पार्टी में, जो दावा वो मजबूत दिखा रही हैं कि वो भी एक तरह से राजनीतिक परिवार से हैं। मास्टर हुकम सिंह जी होते थे दादरी से, 3 बार से विधायक बने, मंत्री भी बने, मुख्यमंत्री भी रहे। उनके भाणजे की पत्नी है और वर्तमान में वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसकी चेयरपर्सन जिला झज्जर की हैं। और काफ़ी महिलाओं को वो लोन वोन उन्होंने दिलाया है कि अपने छोटे रोजगार जो होते हैं उनको चलाने के लिए लघु उद्योगों में, और महिलाओं के अंदर काफ़ी लोकप्रिय हैं। एक तो महिला हैं तो बेहिचक महिलाओं से मिलती रहती हैं, उनके प्रोग्राम करवाती रहती हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि है ही, और अपनी ताकत वो मान करके चल रही हैं काद्यान की और अहलावत दोनों गोत्रों की। दलाल में भी उनका हमने सुना है, दलाल में भी कुछ रिलेशन है जिसकी वजह से वो सोचती हैं कि दलाल खाप भी हमारे मतलब। तो दलाल गोत्र की शायद जो उनके छारा हैं जोगेंद्र अहलावत जी, उनकी दादी है छारा गांव से, आपके गांव से हैं। तो वो अपना मजबूती का कारण ये जता रहे हैं। और जो चौथे प्रत्याशी भाजपा के हैं वो है प्रदीप अहलावत जी। वर्तमान में वो भी जिला पार्षद हैं, वर्तमान में पहले जिला पार्षद थे पिछली योजना में। और उनके पिताजी जो हैं वो अनेक सामाजिक पदों पर रहे हैं, शुगर मिल के डायरेक्टर भी रहे हैं, खाप गौशाला के प्रधान भी रहे हैं, सरपंच भी गांव के रहे हैं, कई कारपोरेशन के वो चेयरमैन भी रहे हैं, शायद ब्लॉक समिति के भी चेयरमैन रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो सेंट्रल लॉबी और प्रदेश की लॉबी है, लाइजन उनके भी सबके साथ ठीक ठाक हैं। और जो आदमी जिला पार्षद बनता है तो सीधी बात है प्रजातंत्र में वोट के माध्यम से बनता है। तो कुल मिलाकर के ये 4 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। चारों की अलग अलग ताकत है। अगर टिकट तो पार्टी ने देना है, किसको देना है वो पार्टी का काम है, वो हमारा काम नहीं है, ना तो हमारे कहने से कोई टिकट दे। और दूसरी बात, पार्टी गुणा भाग करके आकलन करके देगी, टिकट मिलेगी एक को मिलनी है। अगर ये चारों प्रत्याशी इकट्ठे होकर के सच्चे मन से अगर पार्टी के प्रत्याशी का साथ देंगे, जिसको टिकट मिलेगी उसके साथ रहेंगे, तो चुनाव रोचक बेरी विधानसभा का हो सकता है। अगर इन 4 प्रत्याशियों में तो मान लिया टिकट एक को मिलेगी, 2 नाराज हो गए या 3 नाराज हो गए और एक दूसरे के कहते हैं ना कि गट्टों गले पट गए, यानी कि टांग खिंचाई जिसको कहते हैं, साथ नहीं दिया एक दूसरे, साथ अगर मन से नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान बेरी के अंदर सहन करना पड़ेगा। दूसरा, भाजपा थोड़ा सा इस इलाके के अंदर बैकफुट में है। और प्रदेश की तो कभी फिर बात करेंगे। देखो, कांग्रेस के प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो 55,000 वोटों की लीड यहाँ पाई है ना, तो 55,000 वोटों की लीड बहुत ज़्यादा होती है सर, वो सोचने का विषय। तो कहीं न कहीं मानसिक रूप से तो मनोबल ऊंचा कांग्रेस का है ही, और जो कांग्रेस का प्रत्याशी आएगा उसका भी ऊंचा ही होगा। और जो आला कमान है कांग्रेस पार्टी का, वो भी कहीं न कहीं इतना मजबूत होगा कि भाई इतने वोटों की हमारी लीड आई है, तो फिर तो ये सीट वो अपनी मान करके तो चल ही रहे हैं, यही सोचेगा एक तरफा। लेकिन भाजपा के जो 4 प्रत्याशी हमने चर्चा में करे, हो सकता है कि 1-2 प्रत्याशी और है, एक प्रत्याशी और भी हैं बल्कि। अच्छा, वो पंडित भगवदयाल शर्मा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो उनके रिश्ते में उनकी द्योती लगती हैं। अच्छा, वो भी रेणु का नाम है शायद उनका, रेणुका पंडित। वो भी कहीं न कहीं अपना अभियान हल्के के अंदर चला रही है। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि भाजपा के जो 4 प्रत्याशी
हमने किए काम, मुख्य 4-5 इसको भी हम तो मुख्य ही मानेंगे, क्यों किसी का अपनी तरफ से हम किसी को नाराज़ करें, कोई और है नाम रह गया, आगे ध्यान आ जाएगा तो उसका भी हम चर्चा करेंगे। तो इनमें एक तो विक्रम कादियान, उसके पास अलग प्रकार का वोट बैंक, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसकी एक छवि, उसकी एक इमेज, इसी प्रकार की अपनी एक छवि, अपनी एक इमेज नीलम अहलावत के साथ पारिवारिक बैकग्राउंड, वर्तमान में जिस प्रकार के काम वो कर रहे हैं उनके अंदर जो लोकप्रियता का पैमाना वो मान करके चल रही हैं, तो ये ताकत जी। अमित अहलावत जी की जहाँ तक बात है कि युवाओं के अंदर लोकप्रियता और जिस प्रकार से इन्होंने जो किसानों के बारे में जो इनाम वगैरह निकाले, वो कितना कारगर चुनाव, आम जनता हो सकता है कि उनको लुभाया अच्छे तरीके से, कितना वो काम आएंगे कितना नहीं आएंगे, लेकिन आदमी एक भरोसा तो मान के चलता है कि मैंने एक साधारण और गरीब परिवार की मदद की है, ये ताकत। और प्रदीप अहलावत जी की के पिताजी की अपनी एक छवि और पीछे जो जिस प्रकार से वो खुशवम जिला पार्षद रहे, तो एक अच्छा वोट बैंक उनके साथ हो सकता है। और वैसे तो एक नाम और भी चर्चा में आया हुआ है, कौन सा? इंद्रजीत सुहाग, जो अपने बिसाण गांव से हैं, बट वो किसी पार्टी का अभी तक वो कर नहीं रहे हैं, लेकिन राजनीति में एंट्री वो लेना चाह रहे हैं। और कहीं न कहीं सीधी सी बात है, जब कांग्रेस में तो हम ही कह रहे हैं कि 100% डॉक्टर कबीर कादियान जी दिखाई दे रहे हैं, तो वो भी ट्राई मारेंगे तो कहीं न कहीं भाजपा के अंदर ही मारेंगे। तो ये प्रत्याशी जो भाजपा के हैं, फैसला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, राला कमान ने करना है। जीत और हार का जो शेरा है वो जनता ने बांधना है कि किसको आशीर्वाद देगी, किस रूप में देगी और कितना देगी। हम तो अपने चैनल के माध्यम से सभी के लिए शुभकामनाएं कह सकते हैं, दुआएं कर सकते हैं, और सबको अपनी तरफ से अगर छोटे हैं तो आशीर्वाद दे सकते हैं, लेकिन फैसला जनता ने करना और टिकटों का फैसला पार्टियों ने करना। बिल्कुल सही कहा आपने रेड्डी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद रेड्डी साहब, आपने बेरी हल्के पे आप चर्चा की आज हमारे साथ। और बेरी हल्के से जिस तरीके से रेड्डी साहब ने बताया कि बीजेपी पार्टी की हमने खासकर चर्चा की है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का तो 100% जो रेड्डी साहब ने बताया कि डॉक्टर कबीर कादियान को ऑलरेडी दीपेंद्र हुड्डा जी अनाउंस कर चुके हैं। तो बीजेपी पार्टी से 5 से 6 उम्मीदवारों के नाम रेड्डी साहब ने बताए कि इनको जो ये उम्मीदवार हैं जो कि काम कर रहे हैं और लोगों में चर्चा का विषय है कि भाई किस उम्मीदवार को भाजपा पार्टी की तरफ से टिकट मिलता है, और एक अच्छा खासा अगर वो साथ देते हैं एक दूसरे का तो एक अच्छा इलेक्शन हमें देखने को मिल सकता है बेरी विधानसभा से। लगातार हम अगली विधानसभाओं पर भी चर्चा करेंगे, जो उम्मीदवार बीजेपी पार्टी के या कांग्रेस पार्टी के आने वाले हैं और जिनके अंदर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट्स के जरिए आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिए और देखते रहिए सबकी खबर टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।